कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई ने सोमवार को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पेयू और बिलडेस्क की डील को मंजूरी दे दी। पेयू ने बिलडेस्क को खरीदने के लिए $4.7 अरब का सौदा किया है। करीब एक साल पहले यह डील हुई थी, जिससे अब सीसीआई की मंजूरी मिली है। भारत के इंटरनेट मार्केट में 2018 के बाद वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील के बाद पेयू और बिलडेस्क का सौदा सबसे बड़ी डील है। हालांकि माना जा रहा है कि इस डील के बाद भारत के ऑनलाइन पेमेंट बाजार में पेयू की मोनोपोली बढ़ेगी। सर, इस डील का भारत के बाजार के लिए क्या मतलब है, क्या मायने हैं? कंपटीशन कमीशन ने इसे शायद मोनोपोली के खतरे के कारण या दोनों कंपनियों की तरफ से कम जानकारी दिए जाने के कारण रोका था। शुभम ने आपको बताया कि ये वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के बाद भारत के टेक्नोलॉजी स्पेस में सबसे बड़ी डील है। बिलडेस्क आमतौर पर सरकारी संस्थाओं के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ, बैंकों के साथ, यूटिलिटीज़ के साथ काम करती है और सरकारी बिलों को प्रोसेस करती है। बिलडेस्क के करीब करीब साल में 90 बिलियन ट्रांजेक्शन्स बिलडेस्क हैंडल करती है भारत में, जबकि पेयू प्राइवेट कंपनियों के साथ, ई कॉमर्स कंपनियों के साथ और मोबाइल वॉलेट कंपनियों के साथ काम करती है और ये उनके पेमेंट गेटवे का काम करती है, उनका पेमेंट मर्चेंट्स तक या सेलर्स तक पहुंचाती है। ये करीब करीब 25 बिलियन पेमेंट्स हर साल मैनेज करती है। अब अगर आप ये मिला लें कि दोनों को अगर मिला लें तो दोनों का करीब करीब जो साझा मार्केट ट्रांजैक्शन का साइज है, वो अगर आप 90 और 25 बिलियन में मिला लें तो 100 बिलियन के आसपास करीब करीब पहुंच जाएगा, बल्कि उससे ऊपर निकल सकता है। और इसका सीधा असर शुभम जो 2-3 बड़ी कंपनियां हैं जो बाजार में चैलेंजर हैं इनकी, उनके ऊपर दिखाई देगा। उसमें जैसे कि फिनटेक की बाकी कंपनियां हैं, पेटीएम है, रेजर पे है, पाइन लैब्स है जो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटर है, इन्फीबीम है, एम स्वाइप है। इन कंपनियों के लिए अब ये साझा उपक्रम सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा बाजार में ऑनलाइन पेमेंट्स का गेटवेज का और बिल पेमेंट का इन कंपनियों के पास जाएगा। और बिलडेस्क की खास तौर पर बड़ी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों के साथ कारोबार में और उनके पेमेंट्स को लेकर है।